अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट हमारे पास बेसिकली होता क्या है? तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, किसी भी लाइन सेगमेंट को जब हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास उसकी मिड पॉइंट बन जाती है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। इसमें मैंने एक पॉइंट इधर लिया, दूसरा पॉइंट मैंने इधर लिया, ठीक है। इस पॉइंट को जब मैं आपस में ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो ये इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये x1, ठीक है, ये y1 है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके जो है इस ए बी का डिस्टेंस मालूम करने, तो आपने सिंपल क्या करना होता है, ए बी को लेते हो, ठीक है। ए बी का जब आप डिस्टेंस लेते हो, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इस लाइन सेगमेंट को आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो आप क्या करते हो, ठीक है, इधर भी पॉइंट आते हैं। लेट्स सपोज ये जो पॉइंट मैंने लिया, इसको हम नाम देते हैं सी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आप इसकी कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करोगे? ये आपके पास एक अननोन है एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स और वाई को आपने कैसे कैलकुलेट करना होगा? तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, ये जो हमें एक्स ए दिया है और बी है, तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसी को फाइंड करते हैं, ठीक है। और वो कैसे होगा, यहाँ पे आपने क्या करना होगा, लेट्स सपोज ये एक्स है, ठीक है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट को कैसे निकालोगे? जब हमारे पास ये x1, ठीक है, x1 को आपने क्या करना है, ये जो आपका x1 है, x1 और x2 को लेना है, दोनों को ऐड करना है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे जो रिजल्ट आता है ये किसके कोऑर्डिनेट्स पे, ये जो बन जाएगा वो x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब हमारे पास जो y है, ठीक है, अब y को आपने क्या करना है, y को कैसे कैलकुलेट करना, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी y1 को लेना है, ठीक है, ये जो आपका y1 है, ठीक है, इसको लेना है और इसको लेना है और इसको 2 पे डिवाइड करना है, इसका हाफ करना है। तो इससे जो आंसर आता है वो किसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, वो हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। तो इस दोनों को मिलाने से ये जो बनता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। किसी भी लाइन सेगमेंट को आप फाइंड कर सकते हो, उसका मिड पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक शॉर्ट सा एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको और मजीद क्लियर हो जाए। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देखिए एक लाइन सेगमेंट है जिसमें एक एंड पॉइंट हमारे पास जो है ए है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 4 एंड 6 है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बी है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2 एंड 2 है। और हमें चाहिए कि आप जो है इस सी को फाइंड कर लें, ठीक है, यानी सी इस लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने डिफिनेशन में अभी देख लिया कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, तो वो सोल्यूशन के बाद सबसे पहले आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x1 ये है, ठीक है, और x2 ये है, और y1 और y2 ये है। तो आपने क्या करना होगा, इसमें वैल्यूज पुट करनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यूज, ठीक है। अब पुटिंग कैसे करनी होगी, तो बहुत ही आसान है, यानी x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और अब डिवाइडेड बाई 2 कर लूँ। अब y1 की वैल्यू जो हमारे पास वो 6 है, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इधर से 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई भी कर ले, इसका रिजल्ट क्या आता है 3, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है 4। तो ये जो आपके पास क्लास में कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके कोऑर्डिनेट्स है, ये हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। ये था आज के लिए, आई होप आप लोग को समझ आ चुकी होगी। जो है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोग कर लोगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।